जय हो, सुखी रहो। ओम ओम है आखदा दिल मेरा, श्री ओम नारायण कहलाउण वाले, तुसी दीन दयाल साडे दिलां दी आस पुजाउण वाले, साडे सिर ते हर नाम जी दा हथ होवे, हरि नाम दा रंग चढ़ाउण वाले, श्रद्धा राम जी श्रद्धा राम जी उन्हां नू तार दिंदे, श्रद्धा नाल जिहड़े इत्थे होण। माता ईश्वरां दे सोने लाल नाम वे, माता ईश्वरां दे सोने लाल नाम वे, तेरे जिहा ना माई दा लाल कोई, सारे जग दा चंग ते नूर भरिया, तेरे नाल दी नहीं मिसाल कोई। नंदा चौर जो जग ते साजिया तू, नंदा चौर जो जग ते साजिया तू, इस जिहा न जग ते द्वार कोई, तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर, आकाश तेरे ओ मंदिर जैसा नहीं मंदिर, देखो धरत आकाश दी भाल कोई। ओम बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन पवित्र दरबार में हाजिरियां भर रही बापू जी की लाडली प्यारी साथ संगत जी, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम ये मांग के इस पावन पर्व को मना रहे हैं। बापू श्रद्धा राम जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मांग का 2/3 हिस्सा गुजर चुका है, कुछ दिन शेष हैं। बापू श्रद्धा राम जी कहते थे कि अगर हम सारा महीना नहीं आ सकते तो 3 दिन भी हाजिरी लगवा लें तो हमारे महीने की हाजिरी लग जाती है, पर हम तो सारा महीना आए हैं। ये ओम जी की अपार कृपा है, बापू श्रद्धा राम जी का आशीर्वाद है। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। जो दिन शेष रह गए हैं हम वो भी ऐसे ही मनाकर अपने जीवन को सार्थक करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। महापुरुष समझाते हैं कि जीवन में हम कई कारणों करके निराश हो जाते हैं। कभी हमारी कोई असफलता हो जाती है, कभी कोई उम्मीद टूट जाती है तो हमारा मनोबल टूट जाता है। ऐसे समय पर हमें एक सहारे की जरूरत होती है, पर अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आज हम नाकाम हैं तो कल जरूर कामयाब होंगे। बस थोड़े से सब्र की और थोड़ी से विश्वास की जरूरत है। यहां पर हम जो सौदा करने आए थे वो सौदा हम नहीं कर रहे, सब कुछ भूल चुके हैं और ही सौदे करते जा रहे हैं। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी तो हर की अपनी अपनी ड्यूटी लगाई थी। हमारी भी यहां पर एक ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन हम उस ड्यूटी को भूल चुके हैं और लालच में पड़ गए हैं, माया के चक्कर में पड़ गए हैं। माया ने हमें ऐसा उलझा के रखा हुआ है, ये सुलझने देती नहीं, ना ही ये हमें छोड़ती है
और ना ही हम इसे छोड़ना चाहते हैं, और फिर जन्म मर के इस चक्कर में ही घूमते रहते हैं। हमें इससे छुटकारा पाने के लिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, बापू जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। सिमरन करके, सेवा करके, सत्संग करके अपने जीवन को सार्थक करना है। जो मिला है हमें अपने कर्मों का मिला है, अपने भाग्य का मिला है, हमें उस पर ही सब्र करना है, ज्यादा लालच नहीं करना, आगे ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमें यम की यातना भोगनी पड़े। कथा आती है, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान नारायण धरती पर घूमने के लिए आए। वो एक बगीचे में बैठ गए। प्रभु ने लंबा आसन करके लेट गए और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठ गई। प्रभु ने आंखें बंद कर ली और अंतर ध्यान होकर लेट गए। माता लक्ष्मी देख रही है धरती के नजारे, नारायण की लीला देख रही है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नशे से धुत चला आ रहा है, लड़खड़ा रहा है, अपने आप को भी गालियां निकाल रहा है और प्रभु को भी गालियां निकाल रहा है। जाते जाते उसकी ठोकर लगी एक पत्थर के साथ। वो पत्थर पर भी गुस्सा आ गया और बार बार से ठोकरें मारने लगा और गालियां निकालने लगा। वो पत्थर थोड़ा खिसका तो देखता है नीचे एक पोटली पड़ी है, तो उठा लेता है। उसमें हीरे जवाहरात होते हैं। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होके अपने घर को चला जाता है। तो माता लक्ष्मी देख रही है क्या लीला है प्रभु की, कैसा इंसान है, कैसा जीव है, अच्छा कर्म नहीं कर रहा, खुद को भी गालियां निकाल रहा है, प्रभु को भी गालियां निकाल रहा है। तो मालिक ने फिर भी इसे धन दे दिया, इसे दौलत दे दी। कैसी विडंबना है। देखते देखते आगे देख रही है माता लक्ष्मी कि एक गरीब इंसान आ रहा है, ब्राह्मण है, साफ सुथरे कपड़े हैं, बेशक वो पुराने हैं लेकिन साफ सुथरे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा उसका शरीर है। चला जा रहा है, रास्ते में एक कांटा चुभा, उसने वो कांटा निकाला और खून का फुहारा निकल आया। उसने अपने कंधे पर पड़ा हुआ गमछा, हाथ परना उठाया और पांव पर बांध लिया और फिर भी शुक्र कर रहा है मालिक का। प्रभु तेरा शुक्र है, तेरी बड़ी अपार कृपा है। शुक्राना करके लड़खड़ाता हुआ चला गया। माता कहती है कैसी लीला है ये प्रभु की। जो गालियां निकाल रहा है उसे तो धन दे दिया, जो प्रभु के नाम का सिमरन कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, उसको कांटा चुभ गया। उसने देखा तो प्रभु आंखें मूंदे हुए लेटे हुए हैं। तो माता लक्ष्मी ने प्रभु को जगाया। कहते हैं, माता कहती है प्रभु क्या लीला है आपकी, आप ये भी नहीं देखते किसको देना है किसको नहीं देना है।
जो गलत काम करता है उसको दे रहे हैं, जो अच्छे कर्म करता है उसे नहीं दे रहे, उसे सजा दे रहे हैं। तो प्रभु अपनी मस्ती में लेटे हुए थे, कहते हैं देवी इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये तो अपने कर्मों का रोल है, मैं तो एक अकाउंटेंट हूं, हिसाब रखने वाला। मेरा तो काम सिर्फ इतना है कि जैसे उसने कर्म किए हैं वैसा उसको फल दे देता हूं। मेरा तो काम एक अकाउंटेंट वाला है, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है। माता कहती है वो जो आपको गालियां निकाल रहा था, खुद को गालियां निकाल रहा था, आपने उसको धन दे दिया, और जो आपका सिमरन कर रहा था उसको कांटा चुभ गया। ये क्या लीला है आपकी? तो प्रभु कहते हैं देवी ये भी कर्मों का फल है। वो जो जीव था जिसको पोटली मिली, उसने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए थे, बहुत दान पुण्य किया था, बहुत भक्ति की थी। इस जन्म में उसको बहुत बड़ा खजाना मिलना था, राज मिलना था। जन्म में उसको बहुत बड़ा खजाना मिलना था, राज मिलना था। उसके बुरे कर्मों करके आहिस्ता आहिस्ता उसका जो राजपाट था, जो धन था, वो कम होकर एक पोटली रह गया। और वो जो गरीब ब्राह्मण था उसने पिछले जन्म में बड़े बुरे कर्म किए थे, कई हत्याएं की, कई बुरे कर्म किए, सारा जीवन कोई अच्छा कर्म नहीं किया। इस जन्म में उसे फांसी की सजा मिलनी थी, लेकिन उसने सारा जीवन अच्छे कर्म किए और आस्ता आस्ता उसके ऊपर जो कर्मों की मैल थी वो कम होती चली गई, और वो एक कांटे से, एक सूली से ही उसका छुटकारा हो गया। भाव है प्रभु तो वो ही करते हैं जो अपने कर्मों का फल है। बार बार यही समझाया जाता है कि हमें कोई गलत कर्म नहीं करना। अगर गलत कर्म करेंगे तो यम की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर जो मैल चढ़ी है वो कम होती चली जाएगी। बार बार महापुरुष यही समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरा कर्म ना करो। अपने जीवन को अपने उस मालिक की तरफ लेके जाओ। बापू श्रद्धाराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। बापू ओम जी की आराधना करो और अपने जीवन को सफल करो। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जिस काम के लिए हम धरती पर आए हैं वो काम करो, उल्टे सीधे कामों में मत उलझो। हम हर रोज पिता संत राम जी की वाणी पढ़ते हैं। पिता संत राम जी आगे लिखते हैं, तो ये तर्ज जाके सिख फकरां तो ਜਿਹੜੇ जगत पासों हथ धो बैठे, सबर शुक्र दे नाल जो घड़ी कट्टन, पाप पुन दी पत्तरी खो बैठे। तर्ज जाके सिख फकरां तो, फकरा भाव वो जीव जो परमात्मा से मिला हुआ है, संतों से जाके, अपने गुरु से जाके वो तरीका सीख। उन्होंने जगत को छोड़ रखा है, जगत पासों हाथ धो बैठे, जिन्होंने अपने मन को टिका लिया है और जगत को छोड़ बैठे हैं और हर वक्त सिमरन करते हैं।
प्रभु की भक्ति करते हैं। सबर शुक्र दे नाल जो घड़ी कट्टन, पाप पुण्य दी पतरी खो बैठे, हमेशा उस मालिक का शुक्र करते हैं। हर वक्त शुक्राना, जो मिल गया उसी में ही सबर है। बापू श्रद्धाराम जी महाराज छोटे से कमरे में रहते थे, वहां पर ही खाना बनता था, वहां पर ही सोते थे। बस सबर था, उस मालिक का हर वक्त शुक्राना करते थे, भजन करते थे, जाप करते थे। उस छोटे से कमरे में ही उनका खाना बनता था, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। कोई चाह नहीं थी जीवन के मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। पाप पुण्य दी पत्री खो बैठे, हमेशा पुण्य ही करते थे। पाप कर्म की तरफ तो वो देखते भी नहीं थे, ध्यान ही नहीं जाता था। जैसे कल बताया था ना कि बापू हर भगवान जी कहते थे कि मांगो मत मानो। हमें मांगने वाला नहीं बनना, मानने वाला बनना है कि जो प्रभु ने दिया है, जो मालिक ने दिया है, जो हमारे मुताबिक उचित था, हमें मिल गया, हमें उनका शुक्र करना है, हमें उनका शुक्राना करना है। अगर ये भी ना देते तो हम क्या कर सकते थे? ये उनकी कृपा है कि उन्होंने इतना कुछ दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, अच्छे बच्चे दे दिए, परिवार दे दिया, गाड़ी दे दी। ये उनका शुक्राना है, हर वक्त शुक्राना करना है। मुझे एक बीबी ने बताया, उन्होंने बापू श्रद्धाराम जी का संग किया, उनके समय वहां रहती थी, सेवा करती थी। वो कहती है कि एक बार जब सर्दियां आई तो बापू श्रद्धाराम जी ने कहा कि मेरी रजाई निकाल दो, सर्दी आ गई है, ठंड लगती है, मेरी रजाई निकाल दो। तो हमने उनकी रजाई निकाली तो वो कटी हुई थी, कई जगह से कटी हुई थी, उस पर पैचेस लगे हुए थे। हमने उसकी जगह नई रजाई रख दी। जब बापू श्रद्धाराम जी रात को सोने लगे तो कहते हैं, बीबी ये रजाई कौन सी आ गई, मेरी रजाई तो आई नहीं। तो हमने कहा, महाराज जी वो तो फटी हुई है, कई जगह से कटी हुई है, कई जगह से फटी हुई है। पेटी में कई नई रजाइयां पड़ी हैं, हमने उनमें से एक रख दी। तो बापूजी कहते हैं, नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे नई नहीं चाहिए, मेरी उससे के साथ ही गाड़ी चल रही है, मुझे वही पसंद है, मुझे वही चाहिए। भाव है जो है उसमें ही शुक्राना है मालिक का। कोई चाह नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। पिता संत राम जी महाराज वो भी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और सारा जीवन उस कुटिया में ही रहे, भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे। बापू ओम जी महाराज हड्डियों की कुटिया बना ली, उसमें बैठ गए और भक्ति करने लगे, ताकि मेरे पास कोई आए ना, मैं अपनी मस्ती में लगा रहूं। ये शुक्राना है मालिक का, हर पल शुक्राना है। एक रस रेंदे हान लाभ अंदर, ये तो अपने च मस्त हो बैठे। कोई इन्हें चिंता नहीं है हानि की, कोई लाभ की, हमेशा उसकी मस्ती में बैठे हुए हैं, मालिक की मस्ती में बैठे हुए हैं। जगत विच न तिना दा कम कोई, दास तारने की खातर सो बैठे। उनका जगत में कोई काम नहीं है, वो तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करने के लिए आए हैं, संगत को तारने के लिए आए हैं। गुरु का क्या उद्देश्य होता है, मालिक का क्या उद्देश्य है?
परमात्मा की क्या ड्यूटी है? वो तो हमेशा संगत को तारते हैं, उनका उद्धार करते हैं, लेकिन हम हैं कि बड़ी जल्दी विचलित हो जाते हैं। अगर कोई चीज हमें ना मिले, समय पर ना मिले, तो हम एकदम ताना दे देते हैं, हम तो इतनी सेवा करते हैं, हमारे साथ फिर ऐसा हो गया। हमें सब्र नहीं है, शुक्र नहीं है। जिसने अपने जीवन को टिका लिया, अपने मन को टिका लिया, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ये मन है, ये तो इंसान को टिकने ही नहीं देता, हमेशा घुमाता ही रहता है। हमें इस मन के कहे के मुताबिक नहीं चलना, अपनी अंतर आत्मा के मुताबिक चलना है। जैसे हमारी अंतरात्मा कहेगी वैसे ही काम करना है। जो अंतर की आवाज है वो सही होती है। कहते हैं ना, कैसे पता चलता है ये कर्म गलत है या ठीक है? तो महापुरुष समझाते हैं, अगर काम करते समय अपने आप को महसूस हो कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो गलत है। अगर मन की आवाज ये आए कि तुम ठीक कर रहे हो, तो मन की आवाज को सुनो, अंतरात्मा की आवाज को सुनो। जो अंतर आत्मा की आवाज होती है वही सही होती है। एक बार एक पिता पुत्र कहीं यात्रा पर चले गए, जल मार्ग की यात्रा थी। काफी दूर आगे निकल गए, रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए तो आगे दो टापू आ गए। तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा अंत समय दिखाई देता है, कि अब तो हमारा अंत समय दिखाई देता है, क्या करें? तो दोनों ने अलग अलग टापू पर चले गए। पिता एक टापू पर चला गया, पुत्र दूसरे टापू पर चला गया कि शायद कोई तो बचेगा। दोनों अपने अपने टापू पर चले गए। बेटा जिस टापू पर गया थोड़ी देर रहा, एक दो दिन रहा। उसने उस परमात्मा से बेनती की, अरदास की, हे प्रभु, मैं भूखा हूं, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाया नहीं। कृपया करो, कोई ऐसी व्यवस्था कर दो यहां पर कुछ पौधे उगाएं, फल उगाएं, कुछ पेड़ हो जाएं कि मुझे खाने का इंतजाम हो जाए। तो प्रभु ने उसकी अरदास सुनी। वहां पर कुछ पेड़ उगाए, कुछ पौधे बन गए, जिससे फल लग गए, फूल लग गए, उसे खाने की व्यवस्था हो गई। उसने देखा कि मैंने बड़े अच्छे कर्म किए हैं कि प्रभु तो मेरी हर बात मानते हैं, जैसे मैं कहता हूं वैसे करते हैं। तब उसने परमात्मा से फिर अरदास की, प्रभु मैं अकेला हूं, कोई ऐसी व्यवस्था कर दो, मेरा जोड़ मिला दो, मेरी जैसी कोई लड़की आ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। तो कुछ समय पड़ा, वहां पर एक सुंदर औरत आ गई, जोड़ी बन गई। बड़ा खुश हुआ कि प्रभु तो मेरी बिल्कुल हर बात मानते हैं। फिर मन में आया, अगर प्रभु ऐसी बात मानते, हर बात मानते हैं, क्यों ना मैं बाहर जाने का रास्ता ही मांग लूं। तो उसने फिर प्रभु से अरदास की, हे मालिक, कृपया कोई नाव का इंतजाम कर दें, जिसमें चढ़कर हम
बाहर निकल जाएं, इस झंझट से छूट जाएं, इस समुद्र से बाहर निकल जाएं। तो एक नाव आ गई जिस पर बैठकर दोनों जाने लगे। तब आकाशवाणी हुई, तुम जा रहे हो, अपने पिता को भी साथ लेते जाओ, उसका भी ध्यान रखो। तो वो लड़का कहता है, मेरे पिता ने भी तो अरदास की होगी ना, उनके कर्म ही ऐसे हो गए कि अरदास सुनी नहीं गई उसकी, उसे रहने दो यहां पर ही, मेरी अरदास कबूल होगी, मैंने अच्छे कर्म किए हैं। तो फिर आकाशवाणी हुई, तेरे पिता ने भी अरदास की थी, लेकिन वो अरदास ये थी कि उसने ये अरदास की कि हे प्रभु, मेरे बेटे को कुछ ना हो, उसको कोई कष्ट ना पहुंचे, उसको जीवन में कोई दुख ना देना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अगर मौत आए तो पहले मेरी आए, उसकी ना आए। ये जो सब कुछ मिला है वो तुम्हें तुम्हारी अरदास का नहीं, तुम्हारे पिता की अरदास का मिला है। शर्मिंदा हो गया, मुंह नीचे हो गया। भाव है कि हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का, हमारे मां बाप का, हमारे अपनों का, हमारे गुरु का आशीर्वाद होता है। जीवन में हर जीव मेहनत करता है, किसी को बहुत तरक्की मिलती है, किसी को कम मिलती है, और किसी को तरक्की मिलती ही नहीं। इसमें किसी के बस की बात नहीं है, ये अपने कर्मों का फल है, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अपने गुरु का आशीर्वाद है। अक्सर देखा जाता है कि कई बार हम देखते हैं कि दो भाई हैं, बराबर मेहनत करते हैं, बराबर काम करते हैं। एक भाई जीवन की बुलंदियों पर चला जाता है और एक वहीं का वहीं रह जाता है। उस पर मालिक का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम अपने बुजुर्गों को, अपने मां बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये जो हमें मिला है, ये उनके आशीर्वाद से ही मिला है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं, हमेशा गुरु की सेवा करनी है, मां बाप की सेवा करनी है। मां बाप की सेवा से उत्तम कोई सेवा नहीं है। अगर हमारे घर में कोई बीमार बुजुर्ग है, मां बाप बीमार हैं, तो बड़ा पुण्य कर्म है उसकी सेवा करना। हम उसे छोड़कर मंदिर आ जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, लंगर लगा लेते हैं, लेकिन मां बाप की सेवा नहीं करते। इससे कुछ पुण्य का काम नहीं है। पुण्य का काम है अपने बुजुर्गों की सेवा करना, अपने मां बाप की सेवा करना। सबसे पहले हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उसके बाद अपने गुरु की सेवा करें। हम हर रोज माघ मासिक कथा पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, विद्याधर की कथा पढ़ी, जिसका चेहरा बाघ जैसा था और पत्नी 16 कला संपूर्ण थी, बड़ा परेशान था। ऋषि जी के पास गया, ऋषि जी ने कहा तुम मांग का स्नान करो, और मांग का स्नान किया और उसका चेहरा सुंदर हो गया, एक राजकुमार जैसा हो गया और सुख का जीवन व्यतीत करने लगे। कुंडल और विकुंडल की कथा पढ़ी। कुंडल और विकुंडल दोनों भाई थे, दोनों ने एक जैसे कर्म किए। कुंडल को नरक हो गया, विकुंडल को स्वर्ग मिल गया।
तो विकुंडल ने कहा यमदूत से कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मुझे स्वर्ग मिल गया। तो यमदूत कहता है कि तुमने एक बार जंगल में तेरी किसी ब्राह्मण से दोस्ती हो गई, तुमने उसके साथ माघ मास का स्नान किया जिससे तेरा जन्म सफल हो गया और तुझे स्वर्ग मिल गया। तो फिर उसने अपने कुछ दिनों का जो फल था मांग स्नान का अपने भाई को दे दिया और वो भी स्वर्ग को चला गया। भगवान विष्णु शालीग्राम में वास करते हैं, इसके बारे में सुना कि शालीग्राम पत्थर जो गंडकी नदी में नेपाल में पाया जाता है, वो बड़ा पूजनीय पत्थर होता है। उसमें भगवान विष्णु वास करते हैं। कंचन मालिनी की कथा पढ़ी, जिसमें कंचन मालिनी एक वैश्या थी और बुरे कर्म करती थी। सब जब बूढ़ी हो गई तो किसी ऋषि से ये प्रार्थना की, मुझे ऐसा कोई रास्ता बताएं जिससे मैं अपने बुरे किए हुए कर्मों का फल समाप्त करके अच्छे कर्म करूं। तो ऋषि जी ने कहा कि तुम माघ मास का स्नान करो। माघ मास का स्नान किया, 3 दिन के स्नान से उसके सारे पाप कर्म खत्म हो गए और 27 दिन के स्नान से वो पार्वती की सखी बनी। अब हम 5 कन्याओं की कथा पढ़ रहे हैं जो कि काम में विषभूत होकर एक दूसरे को श्राप दे दिया और पिशाच पिशाचनी बन गए। आगे आता है, वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखदायक होती है। लोमेश ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में के तीर्थ स्नान पर करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अशोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्त होती है। राज्य सूर्य और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज से ही नाश हो जाता है। इसलिए हमें क्यों नहीं माघ स्नान क्यों नहीं करना चाहिए। भाव है कि माघ स्नान की महत्ता बताई गई है कि माघ स्नान से बहुत किए हुए भयानक पाप कर्म भी से भी इंसान मुक्त हो जाता है। महापुरुष समझाते हैं कि हम कर्म तो करते हैं, गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते और इसीलिए हम उल्टी चक्की पीसने लगते हैं। एक बार की बात है, एक युवक गुरु के पास गया और जाकर कहा, गुरुवर मैं बहुत गरीब आदमी हूं। तो गुरु ने कहा, तो फिर क्या चाहिए? आप कृपा करें कि मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था हो जाए ताकि मेरा जीवन सुखमय हो जाए। तो गुरु ने कहा कि कितना धन चाहते हो? तो उस जीव ने कहा, बस प्रभु इतना ही चाहिए कि जिससे मेरा गुजारा हो जाए, मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसे करो, ये 4 मोमबत्तियां ले जाओ, एक मोमबत्ती जला लेना और पूर्व की तरफ जाना, जहां पर जाकर ये बुझ जाए वहां गड्ढा खोदना, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा।
उस युवक ने ऐसा ही किया, मोमबत्ती जलाई और साथ में यह कहा, अगर और धन की आवश्यकता हो तो दूसरी मोमबत्ती पश्चिम की तरफ लेके चले जाना, फिर और जरूरत पड़े तो तीसरी मोमबत्ती उत्तर की तरफ ले जाना। पर एक ध्यान रखना, दक्षिण की तरफ मत जाना। उस लड़के ने ऐसा ही किया, मोमबत्ती जलाई और उत्तर की दिशा पर चले गए। काफी आगे जाके मोमबत्ती बुझ गई, वहां पर गड्ढा खोदा, वहां से धन निकला, चांदी के सिक्के निकले। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, जीवन का गुजारा अच्छा चलने लगा। कुछ देर बीत गई तो फिर मन में आया, मेरे पास और भी मोमबत्तियां पड़ी हैं। गुरुजी ने यह कहा था, अगर और धन की जरूरत हो तो पश्चिम की तरफ चले जाना। फिर दूसरी मोमबत्ती जलाई और पश्चिम की तरफ चल पड़ा। चलता गया, आगे जब मोमबत्ती बुझ गई तो वहां गड्ढा खोदा, वहां पर सोने के सिक्के निकले और खुश हो गया और प्रसन्न हो गया। घर ले आया, अमीर आदमी बन गया। तो समय बीतता चला गया, फिर मन में लालच आया कि मेरे पास गुरुजी ने यह कहा था कि तीसरी मोमबत्ती उत्तर की तरफ ले जाना, वहां भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वो तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर की तरफ चल पड़ा। चलता गया, जहां पर मोमबत्ती बुझ गई वहां पर गड्ढा खोदा, वहां पर हीरे के सिक्के निकले, बहुत अमीर हो गया, शाहूकार हो गया, घर बन गए, कोठी बन गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। कहते हैं मन का लालच नहीं जाता। तो फिर मन में आया, एक मोमबत्ती और पड़ी है दक्षिण की तरफ जाने के लिए। गुरुजी ने मना तो किया था, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। वो मोमबत्ती जलाई और दक्षिण की दिशा पर चल पड़ा। वहां जाकर जहां मोमबत्ती बुझ गई वहां पर गड्ढा खोदा तो नीचे एक दरवाजा निकला, अंदर घुस गया। आगे फिर एक दरवाजा निकला, फिर आगे चला गया, फिर आगे एक दरवाजा निकला, ऐसे 4 दरवाजे निकले। आगे जाता चला गया, आगे देखता है तो एक युवक बैठा है, चक्की पीस रहा है। जब उस युवक ने इसे देखा तो कहता, तू आ गया, आजा बैठ जा, चक्की पीस, अब तू बैठ जा, मेरी बारी खत्म हो गई। भाव है कि हम लालची इतने हैं कि हमारी कामनाएं, हमारी तमन्नाएं पूर्ण ही नहीं होती और उल्टी चक्की पीसने लग पड़ते हैं। जो गुरु बताता है उसके मुताबिक भी नहीं चलते। जो मना किया था वो भी उसने कर दिया और उल्टी चक्की पीसने लगा। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें हमेशा गुरु के आदेश के मुताबिक चलना है। अक्सर आजकल देखा जाता है ना, कई बार मेरे से भी कई आगे पूछते हैं, महाराज ये काम कर लें, तो मुझे तो जो ऊपर से आदेश होता है मैं कह देता हूं भी कर लो। कई बार ऐसा चांस भी हो जाता है, मैं कहता हूं नहीं ये ठीक नहीं है। महाराज अब तो हमने शुरू भी कर लिया, जब शुरू ही कर लिया तो मेरे से क्यों पूछते हो। बात है, वही बात अच्छी लगती है जो गुरु उसकी मतलब का कहते। अगर गुरु ने उनके मतलब की नहीं कही तो वो मानते ही नहीं। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, हम नहीं, यहां नहीं तो किसी और दरबार में चले जाएंगे। गुरु को भी बदलने तक तैयार हो जाते हैं। हमें उस मालिक ने बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्राना करना है।
हर पल हर श्वास का शुक्राना करना है। सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो हमारी जरूरतें हैं सब पूरी हो रही हैं। हम इतने लालची हैं कि लालच में अपने आप को उलझा के रखा हुआ है। बापू श्रद्धाराम जी की अपार कृपा है इस दरबार पर। किसी को कोई कमी नहीं है, सब समर्थ हैं। हमें बापू श्रद्धाराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। जिस मार्ग पर उन्होंने हमें चलाया है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग करना है। और हम हर रोज मां की कथा सुन रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनका जो चलाया हुआ पर्व है उसका आनंद मान रहे हैं। ऐसे ही ओम जी कृपा बनाए रखें, बापू श्रद्धाराम जी कृपा बनाए रखें। जो दिन शेष रह गए हैं वो भी उनकी कृपा से ऐसे ही गुजर जाएं और सारा साल हमारे लिए मांग बन जाए। ऐसी कृपा ओम जी की बन जाए ताकि हम जीवन में सही दिशा पर चल पड़े। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अष्टविकार रघुवंश मणि, हरो विशंभव भीर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण मेरे मन बसियो राजा राम। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उचिया मंदिरा वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय।